प्यारे साथियों और बच्चों आज एक लेटर आया है 13 जून 2024 को एनसीईआरटी गुड़गांव की तरफ से, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च ट्रेनिंग हरियाणा की तरफ से। तो इन्होंने जो सेट के एग्ज़ाम होंगे 2024-25 में, तो वो किस तरह से होंगे उसके बारे में है। विद्यालय आधारित आंकलन के संबंध में अध्यापकों के लिए दिशा निर्देश। तो ये आंकलन कब होंगे, कैसे होंगे? तो इसमें कहा कि हमने जो स्टूडेंट असेसमेंट टेस्ट यानी सेट होता था जो, वो अब एक सेट नहीं होगा। तो उसके स्थान पर मई महीने में, अगस्त में, अक्टूबर महीने में और फरवरी महीने में विद्यालय आधारित आंकलन किया जाएगा, यानी विद्यालय स्वयं ही बच्चों का टेस्ट लेगा। तो उस तरह के हैं ये। देखिए, अब विद्यालय आधारित आंकलन जो है विद्यालय स्तर पर होगा और जो विषय अध्यापक के द्वारा प्रत्येक कक्षा में अपने विषय के सभी विद्यार्थियों का लिया जाएगा, यानी विद्यालय के अध्यापक जो हैं, विषय का अध्यापक, वो स्वयं लेगा ये टेस्ट। और विद्यालय आधारित आंकलन एक समय अवधि से संबंधित विषय के निर्धारित पाठ्यक्रम पर आधारित होगा, यानी जिस महीने में जो सिलेबस करवाया जाएगा स्कूल में, उसी में से आपका टेस्ट लिया जाएगा। तो छठी कक्षा से 12वीं तक कक्षा के ये टेस्ट दिए गए हैं। किस हिसाब से होंगे देखिए, जैसे मई 2024 के अंतिम सप्ताह में विद्यालय आधारित आंकलन या ये है स्कूल बेस्ड असेसमेंट 1, तो ये ली जानी थी मई के अंतिम सप्ताह में, लेकिन नहीं हो पाई। तो ये जो एग्ज़ाम होगा ये अप्रैल और मई में जो पाठ पढ़ाए गए हैं उन्हीं में से होगा। और ये अब जब जून की छुट्टियां ख़त्म हो जाएंगी, उसके बाद जुलाई के पहले ही सप्ताह में ये टेस्ट लिया जाएगा, अध्यापक के द्वारा लिया जाएगा, स्वयं विद्यालय स्तर पे लिया जाएगा। फिर जुलाई 2024 में नेक्स्ट एग्ज़ाम होना है, वो भी छात्र मूल्यांकन परीक्षण यानी सेट 1। जो ये पेपर जो होगा वो विभाग की तरफ से, सरकार की तरफ से, एनसीईआरटी की तरफ से पेपर तैयार करके भेजा जाएगा। तो वो सेट 1 होगा, जुलाई के अंतिम सप्ताह में होगा। और इसमें अप्रैल, मई और जुलाई के महीने में जो पाठ पढ़ाए गए हैं वो सिलेबस में आएंगे बच्चों। फिर आपके पास अगला जो है आंकलन अगस्त में विद्यालय आधारित आंकलन 2 होगा, यानी स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2 है ये। और इसमें अगस्त महीने में जो भी पढ़ाया जाएगा आपके पास, वो उसका टेस्ट लिया जाएगा। और ये आपका जो अध्यापक जो आपको पढ़ाएगा बच्चों, वो ही अपना टेस्ट लेगा। फिर सितंबर के महीने में अर्धवार्षिक मूल्यांकन होगा। इसमें ये भी एनसीईआरटी के द्वारा पेपर बनाया के स्कूलों में भेजे जाएंगे। तो ये अप्रैल से सितंबर तक, यानी आधे साल का जितना भी सिलेबस होगा वो आएगा इन पेपरों में। फिर अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में पेपर होना है विद्यालय आधारित आंकलन यानी स्कूल बेस्ड असेसमेंट होगा 3। तो ये शिक्षक ने स्वयं लेना है, विद्यालय स्तर पे लेना है। तो ये अक्टूबर महीने में जो पढ़ाया जाएगा उसी में से पेपर होगा। फिर दिसंबर में होगा छात्र मूल्यांकन परीक्षण, यानी दिसंबर के अंतिम सप्ताह में सेट 2 होना है। सेट 1 कब हुआ था बच्चों? जुलाई के महीने में, जुलाई के लास्ट हफ्ते में। और फिर सेट 2 होगा दिसंबर के लास्ट हफ्ते में, यानी जब दिसंबर की छुट्टियां पड़ती हैं ना, सर्दियों की छुट्टियां पड़ती हैं, तो जनवरी में पड़ती हैं, वो तो उससे पहले हो जाएंगे ये। तो अक्टूबर से दिसंबर तक जो पाठ पढ़ाए गए तो वो पाठ आ जाएंगे इसमें। फिर जनवरी में के अंतिम सप्ताह में फिर प्री बोर्ड होगी 10वीं की और 12वीं की। ठीक है, 10वीं और 12वीं की प्री बोर्ड की परीक्षा होगी जनवरी 2025 के अंतिम सप्ताह में। और इसमें पूरा पाठ्यक्रम आएगा 10वीं और 12वीं का। फिर उसके बाद फरवरी में पेपर होगा। उसके बाद फिर फरवरी में कौन सा पेपर होगा? पहले सप्ताह में होगा बच्चों विद्यालय आधारित आंकलन होगा 4। तो ये स्कूल बेस्ड असेसमेंट विद्यालय स्तर पे ही होगा, अध्यापक स्वयं लेगा। फरवरी के महीने में जो भी पाठ पढ़ाए जाएंगे उन्हीं में से आपका टेस्ट होगा। फिर मार्च में पूरे वर्ष जो आपने जो पढ़ा है 6ठी से 8वीं तक की और 9वीं और से 12वीं तक की सभी पेपर बाहर से आएंगे, एनसीईआरटी की तरफ से आएंगे। पूरा पाठ्यक्रम, पूरे पाठ इसमें आएंगे पेपर में। तो इसमें देखिए बच्चों, नोट दे दिया गया है कि 2024-25 के मई महीने में जो स्कूल बेस्ड असेसमेंट या विद्यालय स्तर पे जो पेपर होना है वो नहीं हुआ, वो जुलाई के पहले सप्ताह में करा लिया जाए।
देखिए आपके पास है, विद्यालय आधारित आकलन के लिए संबंधित अध्यापक निम्न में से किसी एक या एक से अधिक उपकरणों तकनीकों का उपयोग कर सकता है। यानी जो अध्यापक स्कूल स्तर पे पेपर लेगा वो लिखित परीक्षा हो सकती है, रिटन टेस्ट हो सकता है, मौखिक मूल्यांकन यानी ओरल असेसमेंट भी हो सकती है, अभी बच्चों से प्रश्न पूछ सकते हैं वो और उसके नंबर लगा दिए जाएंगे। व्यावहारिक प्रैक्टिकल कोई काम दे दिया तो उसका भी टेस्ट हो सकता है। असाइनमेंट भी दे सकते हैं तो उनके भी नंबर लग सकते हैं। सेल्फ असेसमेंट भी हो सकती है, स्व मूल्यांकन हो सकता है बच्चे का, ठीक है। फिर सहकर्मी आकलन, पीयर असेसमेंट हो जाता है, बच्चों ग्रुप बना देते हैं बच्चों का, समूह आकलन भी हो सकता है और जिसे ग्रुप वर्क असेसमेंट बोलते हैं, या पोर्टफोलियो असेसमेंट भी ले सकते हैं, या प्रोजेक्ट बेस्ड असेसमेंट, परियोजना कार्य मूल्यांकन भी ले सकते हैं। प्रदर्शन मूल्यांकन यानी बच्चे की परफॉर्मेंस कैसी है उसके ऊपर भी असेसमेंट ले सकते हैं, या ऑब्जर्वेशन शेड्यूल या अवलोकन अनुसूची का प्रयोग कर सकते हैं। प्रयोग रिपोर्ट, एक्सपेरिमेंटल रिपोर्ट बना सकते हैं कोई, और उप व्याख्यानात्मक अभिलेख भी कोई लिख सकता है। रेटिंग पैमाना यूज कर सकते हैं, चेकलिस्ट यूज कर सकते हैं। इंटरव्यू शेड्यूल यानी इंटरव्यू ले लेते हैं उसका जैसे मौखिक रूप से, वो भी हो सकता है। फिर उसके बाद ये है टेस्ट, यानी ज़्यादातर तो रिटन टेस्ट ही लेते हैं बच्चे, या अगर रिटन टेस्ट का नहीं टाइम है तो आप ओरल असेसमेंट ले सकते हो, कोई प्रैक्टिकल वर्क दे सकते हो, कोई असाइनमेंट दे सकते हो, भाई ये असाइनमेंट है और ये आप घर से करके लेके आएंगे, तो उसी के ऊपर भी उनके नंबर लग सकते हैं। फिर उसके बाद है विद्यालय आधारित आकलन के बाद संबंधित अध्यापक को प्रत्येक विद्यार्थी का रिकॉर्ड पूरे साल रखना होगा, जिसमें मॉनिटरिंग के समय संबंधित अधिकारी के मांगने पर उसे दिखाया जा सके। तो जो भी हम बच्चों के टेस्ट लेंगे, स्कूल बेस्ड असेसमेंट लेंगे, विद्यालय आधारित आकलन, उसके नंबरों का रिकॉर्ड एक रजिस्टर में मेंटेन करेंगे, जो रिजल्ट रजिस्टर होंगे या जिसमें सेट के नंबर चढ़ाते हैं उस रजिस्टर में, ताकि जब भी कोई अधिकारी देखने आए तो हम उसको दिखा सकें। आकलन योजना वर्ष 24-25 और विद्यालय आधारित आकलन से संबंधित अधिक जानकारी के लिए राज्य शैक्षणिक अनुसंधान प्रशिक्षण यानी NCERT की साइट पे जाके या SCERT हरियाणा की साइट पे जाके ये देख सकते हैं। और जो 6ठी से 8वीं के पाठ्यक्रम होंगे, भाई कौन से महीने में कौन से पाठ आएंगे, तो वो SCERT की साइट पे आपको मिल जाएंगे या आपको इसी चैनल पे मिल जाएंगे। फिर है 9वीं और 12वीं के जो पाठ्यक्रम हैं वो BSEH बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा की साइट पे मिल जाएंगे। और बाल वाटिका से कक्षा 5वीं तक का मूल्यांकन FLN कार्यक्रम और दिशा निर्देशों के अनुसार निदेशालय के शैक्षिक सेल द्वारा किया जाएगा, ठीक है। कक्षा 5वीं का मूल्यांकन जो होगा FLN कार्यक्रम के द्वारा या जो निदेशालय से जैसे भी निर्देश आएंगे उसके द्वारा कराया जाएगा। फिर विद्यालय के निर्देशों के अनुसार शिक्षक द्वारा जो सेट के या HY हाफ ईयरली असेसमेंट, HYA का मतलब है बच्चों हाफ ईयरली असेसमेंट का मतलब है जो सितंबर के महीने में आधे सिलेबस का होगा, और वार्षिक मूल्यांकन की जो भी बच्चों के नंबर आएंगे वो अवसर पोर्टल पर, अवसर ऐप पर अपलोड किए जाएंगे। अवसर ऐप पे सेट के नंबर चढ़ेंगे और हाफ ईयरली एग्ज़ाम के चढ़ेंगे और वार्षिक मूल्यांकन के अंक चढ़ेंगे। तो ये लेटर आया है बच्चों या साथियों, अध्यापक साथियों के लिए ज़्यादा ज़रूरी है ये बातें, तो ये आया है, इसके अनुसार ही इस वर्ष 2024-25 में हम रिजल्ट तैयार करेंगे। ठीक है साथियों, धन्यवाद, जय हिंद।